पत्रकार के परिवार पर हमले की खबर है। जमीन विवाद के चलते अटैक किया गया। पत्रकार की मां, पिता और भाई की हत्या कर दी है। परिवार के लोगों की कुल्हाड़ी मारकर हत्या की। मौके पर पुलिस पहुंची है। खड़गवां चौकी क्षेत्र के जगन्नाथपुर इलाके की घटना है। तो जमीन विवाद को लेकर एक परिवार पर अटैक हुआ है। जमीन विवाद के चलते हमला किया गया। एक पत्रकार की मां, पिता और भाई की हत्या कर दी गई। परिवार के लोगों ने कुल्हाड़ी मारकर हत्या की है। मौके पर पुलिस पहुंची। खड़गवां चौकी क्षेत्र के जगन्नाथपुर की घटना है। तो एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। रायगढ़ से एक बड़ी खबर है। पिता ने मां, बेटी की हत्या कर दी। हत्या के बाद पिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। सूरजपुर से जो आपको खबर बता रहे थे उसका अपडेट आप दे दें। पत्रकार के परिवार पर अटैक किया गया। जमीन विवाद के चलते हमला किया गया। पत्रकार की मां, पिता और भाई की हत्या की गई। परिवार के लोगों ने कुल्हाड़ी मारकर हत्या की है। मौके पर पुलिस पहुंची। खड़गवां चौकी क्षेत्र के जगन्नाथपुर की घटना है। सूरजपुर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैली है। एक परिवार पर हमला किया गया। जमीनी विवाद को इस झगड़े की जड़ बताया गया। इस ट्रिपल मर्डर के बाद में छानबीन शुरू की गई। क्या विवाद है, इसकी पड़ताल की जा रही है। आरोपियों की पहचान को लेकर के भी पुलिस पहुंची है। जांच शुरू कर दी है। कुल्हाड़ी से हत्या की गई परिवार की। खड़गवां चौकी क्षेत्र के जगन्नाथपुर इलाके की घटना है। रायपुर से खबर है। हिंदू संगठन ने रैली निकाली है। गौमांस बिक्री के विरोध में रैली निकाली। आजाद चौक और मुजगहन टीआई को निलंबित करने की मांग की। चौक पर बैठकर नारेबाजी की। अंबेडकर चौक पर चक्का जाम किया। चौक पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। चौक पर बैठकर हनुमान चालीसा की है, नारेबाजी की। हिंदू संगठन ने रैली निकाली है। बीते दिनों जो गौमांस बिक्री का पर्दाफाश हुआ था, पता चला था, इसके आरोपी भले ही पकड़ में आ गए, लेकिन अब टीआई को निलंबित करने की मांग है। हिंदू संगठन ने इसी को लेकर एक रैली निकाली है। आजाद चौक और मुजगहन टीआई को निलंबित करने की मांग है। चौक पर ही बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नारे लगाए जा रहे हैं, विरोध किया जा रहा है। अंबेडकर चौक पर चक्का जाम कर दिया है, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। संदीप शुक्ला हमारे साथ में जुड़ गए, हमारे सहयोगी। संदीप, ये एक बड़ा अपडेट लगातार इस पूरे मामले पर हम जानना चाह रहे थे कि क्या इसमें और खंगाला है पुलिस ने, क्योंकि अब यही मांग लोग कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर लोग भी सड़कों पर आ गए, संगठन भी सड़कों पर आ गए। बिल्कुल, देखिए, एक संगठन ने जो रैली निकाली थी ये अंबेडकर चौक तक चली। वहां बैठकर उन्होंने प्रदर्शन किया। दोनों टीआई को निलंबित करने की मांग करी। अभी का भी अपडेट आपको बता दूं कि जवाहर नगर का जो भाजपा का मंडल है उसपे करीब करीब 100 लोग हैं। वो यहाँ पर जहाँ से गौमांस बरामद किया गया था उस गली के बाहर सड़क पर ही बैठे हुए हैं और मौन प्रदर्शन कर रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और पूरी चीज पे देखिए दो पहलू है। एक तो जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी और भी इसमें लोग संलिप्त है, जांच करके निकालना ही चाहिए। एक जो IBC 24 ने उस दिन जो दस्तावेज निकाले थे गौ सेवकों की मदद से, उसपे साफ दिख रहा है कि लोगों ने 10 किलो, 12 किलो, 8 किलो, मतलब बड़ी मात्रा में इन्होंने मांस खरीदा है। तो ये इतना बड़ा मांस अगर इतनी मात्रा में खरीदा जा रहा है तो सीधी बात है कि वो या तो कोई दावत के लिए खरीदा जा रहा है या कोई होटल के लिए खरीदा जा रहा है। तो बड़ी चिंता, ये मांसाहार लोगों के लिए बड़ा खतरा भी है कि जो लोग ठेले में, होटलों में और गुमटियों में
ये मटन चाप खाते हैं, मटन का कीमा खाते हैं, कीमा कबाब जैसी चीजें खाते हैं, तो ये पूरा का पूरा खतरा है कि मटन के साथ गौ मांस को मिलाया जा सकता है। क्योंकि आपको बता दूं कि गौ मांस की जो डायरी मिली है वो ये 250 से 280 रुपए किलो में बेचा गया, जबकि जो बकरे का मटन होता है वो 800 रुपए किलो में होता है। और जो खाने वाले लोग हैं वो ये बताते हैं कि बहुत ज्यादा फर्क पता नहीं चल पाता। तो इस बात का बहुत बड़ा खतरा है कि क्या गौ मांस को काट कर बकरे के मटन में मिलाया जा रहा हो आधा, और प्रॉफिट मुनाफाखोरी के लिए ये जगह जगह ठेला गुमटी और होटलों में जो बिरयानी सेंटर दर्जनों चल रहे हैं, क्या वहां लोगों को परोसा तो नहीं जा रहा है? ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। और धनेली में देखिए गाय जो है काटी गई थी, बैल जो है वहां पर काटा गया था, और भी जानवर काटे गए थे। मुजगहन की जो बात आ रही थी, तो मुजगहन में संदीप, इसमें आप जिस डायरी का या जिस डिटेल का जिक्र कर रहे हैं, क्या ये संगठन उसको सार्वजनिक करने की या उन लोगों को पता लगाकर उन पर भी एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं? इस बारे में पुलिस ने कोई जवाब दिया है? बिल्कुल, देखिए उस कॉपी को पुलिस ने जब्त कर लिया है। IBC 24 के पास भी वो सारी जानकारी है। हम उसमें जल्द ही जो है पूरी विस्तृत डिटेल दिखाएंगे। नामजद उस पर लिखा है कि किस आदमी ने कितना किलो मांस किस रेट पे खरीदा है। तो आधा किलो 1 किलो कोई खाने के लिए खरीदता भी होगा, ये अपने आप में अपराध है। लेकिन जो लोग 10 किलो 12 किलो 8 किलो जो लोग खरीद रहे हैं, तो सीधी बात है कोई दावत के लिए है, किसी होटल के लिए है, या वो आगे बेचने के लिए कृत्य कर रहे हैं। क्योंकि साफ साफ उसमें 6-7 किलो की एंट्री है, नाम के साथ, पैसे के साथ। और 1 किलो मांस को अगर 7 आदमी खाता है, 6 से 7 आदमी, तो आप सोचिए 10 किलो में मतलब बहुत बड़ी मात्रा हुई। तो ये मांसाहार जो लोग करते हैं उनके लिए चलिए, अब ये एक वाकई जांच का विषय है कि जो मांस 10 से 12 किलो एक साथ खरीद रहे हैं, क्या वे इसे मिलाकर के बेच रहे हैं, मिलावट करके बेच रहे हैं? क्या लोगों को बिना पता लगे उनको गौमांस खिलाया भी जा रहा है? ये एक बड़ा प्रश्न है। इस पर डिटेल इन्वेस्टिगेशन पुलिस को भी करनी चाहिए। फिलहाल जो तथ्य सामने लगे उस पर जांच की बात की जा रही है। दूसरी तरफ ये लोगों का गुस्सा है, किसका प्रश्रय था, किसका संरक्षण था, किसके संरक्षण में ये पूरा काम चल रहा था, इसकी जांच को लेकर के लोगों में आक्रोश है। सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, जाम लगाया है। इधर बिलासपुर के मुंगेली प्लांट हादसे पर एक अपडेट है। मृतक मनोज धृतलहरे के परिजन असंतुष्ट हैं, हंगामा कर रहे हैं। जिला अस्पताल में हंगामा किया, शव लेने से इनकार कर दिया। प्लांट प्रबंधक और शासन से मुआवजे की मांग परिवार कर रहा है। कल भी लापरवाही के आरोप लगाए थे कि बिना कोई सेफ्टी मेजर्स के मजदूरों से काम करवाया जा रहा था। जो हिस्सा गिरा है मजदूरों के ऊपर वो लूज था, उसके दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका थी, बावजूद इसके प्रबंधन ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लापरवाही के आरोप लगाए थे। आज फिर से प्रशासन और प्रबंधन से परिजनों ने यही मांग की है कि मुआवजा दिया जाए, तभी वो शव उठाएंगे। एक बड़ा एक्शन हुआ रायपुर में, इसकी खबर आपको दे दें। ड्रग डिपार्टमेंट और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 26 से ज्यादा दवा दुकानों पर दबिश दी। मेडिकल स्टोर्स पर नशीली दवाएं बिक रही थीं, उन पर दबिश दी गई। 5 दुकानदार प्रतिबंधित नशीली दवाएं बेचते पाए गए। ग्राहक बनकर कार्रवाई करने अधिकारी पहुंचे, छानबीन की, तस्दीक किया कि क्या यहां पर ये दवाएं बिकती हैं, और इसके बाद फिर इन पर एक्शन शुरू हुआ। ये दवाओं के दवा स्टोर्स के नाम भी आपको दिखा रहे हैं। बिरगांव में सागर मेडिकल स्टोर के ऊपर ड्रग्स बेची जा रही थी, ये नशीली दवाएं हैं। रॉयल मेडिकल गुड़ियारी, संतोषी नगर, यहां भी दबिश दी गई है। लक्ष्मी मेडिकल हॉल, सुमित मेडिकल स्टोर, इन पर भी दबिश दी गई है। सागर मेडिकल बिरगांव, यहां भी दबिश दी जा रही है। और एक के बाद एक इन तमाम मेडिकल स्टोर्स के ऊपर आरोप हैं कि ये नशीली दवाएं बेच रहे थे, इन पर एक्शन हुआ है। एक और कार्रवाई की खबर अंबिकापुर से मिल रही है। एसीबी ने बीईओ ऑफिस पर छापा मारा है। एसीबी ने सीतापुर बीईओ दफ्तर पर दबिश दी। बीईओ क्लर्क और एक शिक्षक हिरासत में लिए गए। मामला 15,000 रुपए की घूस लेने का है, रिश्वत का इन पर आरोप लगा है। सीतापुर सर्किट हाउस में इससे जुड़ी पूछताछ जारी है। तो एसीबी ने ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस के दफ्तर में दबिश दी है। सीतापुर सर्किट हाउस में उनसे पूछताछ की जा रही है। 15,000 की घूस लेने का मामला है। एसीबी के इस छापे में जो पकड़ में लोग आए उनसे फिलहाल पूछताछ हो रही। बीईओ क्लर्क और एक टीचर हिरासत में लिए गए।
छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें अमरजीत भगत ने नगरीय निकायों के महापौर आरक्षण में आदिवासियों की उपेक्षा के आरोप लगाए। अमरजीत भगत ने कहा था कि 14 नगर निगम में केवल एक निगम उनके महापौर आदिवासी के लिए आरक्षित हुए, जबकि प्रदेश में आदिवासियों की आबादी 32% है। इस बयान पर अरुण साव ने कहा कि भ्रम फैलाकर राजनीति करना कांग्रेस और कांग्रेसियों की आदत बन चुका है। कहा कि नगरीय निकायों में जितनी आबादी आदिवासियों की है उसी आधार पर उनको आरक्षण दिया गया है, लेकिन कांग्रेस नेता आधारहीन बात करके भ्रम फैला रहे हैं। अरुण साव ने प्रदेश में गौमांस तस्करी के खिलाफ सरकार के कड़े रुख को भी दोहराया। कांग्रेस का काम मैं जिसे बार बार बोलता हूं, भ्रम फैलाकर राजनीति करते हैं। निराधार और बेबुनियाद बात लोगों के बीच रखना ये कांग्रेस की आदत रही है, कांग्रेस के नेताओं की आदत रही है। ये जो आरक्षण हुए हैं पूरी तरह से नियमानुसार हुए हैं। आदिवासी समाज को जो आरक्षण मिला है, चाहे वो शहर हो या गांव हो, जनसंख्या के आधार पर ही मिला है। छतरपुर के नौगांव में अपहरण के बाद युवक की पिटाई के मामले में हिंदूवादी संगठनों ने युवक को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से रिहा करवाया। इस वक्त की बड़ी खबर है, पुलिस ने मामला दर्ज कर अपहरणकर्ताओं की तलाश शुरू कर दी है। तो छतरपुर के नौगांव में अपहरण के बाद युवक की पिटाई का मामला सामने आया था, जिसमें हिंदू संगठनों ने युवक को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से रिहा कराया। रायपुर से आपको एक बड़ी खबर दिखा रहे हैं। बीजेपी ने नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी तेज की। अनुराग सिंहदेव बीजेपी निकाय चुनाव घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष बने। आरोप पत्र समिति के भी अध्यक्ष बनाए गए अनुराग सिंहदेव। तो चुनाव से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। आरोप पत्र समिति के अध्यक्ष बन गए हैं अनुराग सिंहदेव। निकाय चुनाव होने तो भारतीय जनता पार्टी ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बड़ी जिम्मेदारी अनुराग सिंहदेव को दी है। घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष बनाया। नवा रायपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में पदस्थ पुलिस आरक्षक पिछले 2 महीने से संदिग्ध परिस्थितियों से लापता बताए जाते हैं। पुलिस के मुताबिक आरक्षक घासीदास टंडन के पिता ने रायपुर के सिविल लाइंस थाने में इसकी रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। 23 नवंबर को पीएचक्यू से राजनांदगांव जाते हुए बिना बताए वे कहीं चले गए, गायब हो गए। पुलिस पिछले 2 महीने से सभी तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उसे ढूंढ रही है, लेकिन कोई पता नहीं चला। रायपुर एसएसपी ने इसको लेकर अब एक इश्तिहार जारी कर आरक्षक की सही जानकारी देने वाले को 5000 नगद इनाम देने का ऐलान किया है। यह इश्तिहार आप भी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह पुलिस के द्वारा जारी किया गया इश्तिहार है। एसएसपी ने इश्तिहार जारी किया है, इनाम की घोषणा की है। अभी तक की जांच में और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इसका अंतिम बार रेलवे स्टेशन देखा गया, रायपुर में देखा गया है और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसकी पता तलाश में जो सूचना देगा उसको 5000 रुपया घोषणा की गई है। जांच जारी है। रायपुर से खबर है। रायपुर एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने साल 2024 में रायपुर जिले में अपराधों का लेखा जोखा पेश किया। लूट की संख्या में इजाफा बताया, तो वहीं लूट जैसी वारदातों में करीब 16% से अधिक की कमी का दावा किया। बताया कि जिले में बीते साल 81 बलवा 78 हत्या की घटनाएं हुई। हत्या के
68 केस में 147 आरोपी गिरफ्तार किए गए। एसएसपी रायपुर ने नए साल में गुंडे बदमाशों पर खौफ और जनता को विश्वास दिलाने वाली बेसिक पुलिसिंग करने की बात कही है। तो अपराधों का लेखा जोखा पुलिस ने पेश किया है। बीता साल कैसा रहा अपराधों के लिहाज से, राजधानी में इसकी जानकारी दी। सभी थाना प्रभारी, सभी राजपत्रित अधिकारी अपने अपने इलाके के जो बदमाश हैं, निगरानी बदमाश, गुंडा बदमाश, चाकूबाज, उनकी लगातार अपने थाने में पेशी ले रहे हैं। उनको समझाइश भी दिया जा रहा है और उनके साथ में कड़ाई से पेश भी हुआ जा रहा है, ताकि वो आने वाले दिनों में उस प्रकार के अपराध को पुनरावृत्ति न करें। कि अगर किसी के द्वारा इस प्रकार से कृत्य किया जाता है तो उसके साथ में पुलिस सख्ती से पेश आएगी। इधर सरगुजा जिले में करीब 200 साल पुरानी ब्रह्मदेव जी की मूर्ति चोरी होने का मामला सामने आया। पुलिस ने मामले में गांव के एक युवक को हिरासत में लिया। लुंड्रा थाना क्षेत्र के सिलसिला गांव की घटना है। प्राचीन ब्रह्मदेव की मूर्ति स्थापित थी। ये मूर्ति पत्थर की बनी थी और करीब 2 फीट ऊंची थी। मूर्ति का बैगा पद्धति से पूजन होता था। शुक्रवार को जब पंडा पूजा करने के लिए देवस्थान पहुंचे तो यहां से मूर्ति गायब थी। पंडे ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। शक के आधार पर एक युवक से पूछताछ की। मूर्ति उसने फेंकने की बात स्वीकार कर ली। अब गांव के लोग आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो शंका हम लोग को गया कि त्रिशूल तो भाई यही का हो सकता है, उस टाइप का त्रिशूल तो नहीं है। तो फिर जाके उसके पास हम लोग देखे तो वास्तव में वो त्रिशूल यही का था। फिर उसके बाद में उसको पकड़े। अब पकड़ने के बाद थोड़ा बहुत उसको पूछताछ किए तो सही बताया कि नहीं, मूर्ति को मैं ही लिया हूँ और लाया हूँ और ला करके मैं मूर्ति को नदी में पत्थर से तोड़ करके नदी में बहा दिया हूँ। तो मूर्ति गायब हो गई और मूर्ति किसने गायब की उस पर भी शंका गांव वालों ने पहले जाहिर की थी। 200 साल पुरानी ब्रह्मदेव जी की मूर्ति थी। पुलिस ने गांव के एक युवक को इस मामले में हिरासत में लिया है। सिलसिला गांव है जहां पर यह घटना घटी है। काफी प्राचीन मूर्ति बताई गई। 2 फीट की ऊंचाई इसकी थी। बैगा पद्धति से इसका पूजन होता था, लेकिन यह मूर्ति गायब होने के बाद लोगों में इस बात को लेकर आक्रोश है।